हाय स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है मोशन। तो मोशन पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा टॉपिक का नाम आ जाता है, क्या आ जाता है, फिजिक्स। क्या आ जाता है, फिजिक्स। फिजिक्स मतलब होता है हमारे पास भौतिक विज्ञान। क्या होता है स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान होता है हमारे पास। तो जो फिजिक्स है हमारे पास वो क्या है, एक साइंस की ब्रांच है हमारे पास। जो फिजिकल साइंस होती है उसकी ब्रांच होती है ये फिजिक्स। तो हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, हम डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की है, क्या है हमारे पास, ब्रांच है हमारे पास। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। तो क्या करेंगे, इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। मीन्स यह एक क्या है, फिजिकल साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, नेचर होती है हमारे पास प्रकृति। क्या होती है हमारे पास, प्रकृति। और नेचुरल फिनोमिना होती है हमारे पास प्राकृतिक आपदाएं। क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती है हमारे पास। मतलब ऐसी साइंस, ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम पढ़ें, प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति में क्या क्या घटित हो रहा, प्रकृति में क्या चल रहा है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है, कोई भी प्लैनेट है वो क्या करता है, सन के रिवॉल्व अराउंड करता है। मींस मान लीजिए ये हमारे पास है सन, ये सन है हमारे पास। तो इसके चारों ओर क्या है, कोई भी प्लैनेट क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा हमारे पास। इनके बारे में पढ़ेंगे हम, लेंथ के बारे में पढ़ेंगे हमारे पास, हम डायमीटर के बारे में पढ़ेंगे, पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स के अंदर आता है हमारे पास, इसकी रेडियस कितनी होगी, सारी चीजें ये न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आएगा हमारे पास। तो ये क्या है, दिन रात कैसे बनते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है, तारे कैसे टिमटिमाते हैं, एक ऑब्जेक्ट किसी भीड़ भड़ाके में से कैसे निकलेगा, कितनी वेलोसिटी होगी उसकी, कितनी मोशन होगी, क्या स्पीड होगी उसकी, सारी चीजों के बारे में हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये कुछ नेचुरल फिनोमिना थे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कई बार क्या होता है, चक्रवात आ जाते हैं, साइक्लोन्स जिनको बोलते हैं, टॉर्नेडोज आ जाते हैं, जैसे बवंडर आ जाते हैं हमारे पास। तो उसके अंदर क्या है, वाइंड की स्पीड क्या है, इंक्रीज हो जाती है। और भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भूकंप का आना है, ज्वालामुखी का फटना है, ऐसी कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके अंदर हम फिजिक्स के अंदर हम इनके बारे में पढ़ते हैं हमारे पास। तो इस फिजिक्स में क्या आता है हमारे पास, चैप्टर नंबर हमारे पास 8 आता है स्टूडेंट्स। फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 जो कि 9th क्लास का है हमारे पास। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोशन। मोशन मीन्स होती है बेटा गति। क्या होती है, गति कोई भी ऑब्जेक्ट कब करेगा, जब वो क्या करेगा, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू या सराउंडिंग एरिया के विद रिस्पेक्ट टू क्या करेगा हमारे पास, वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास मोशन भी होगा। व्हाट इज मोशन, मतलब गति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। अगर हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा हुआ रहता है तो ये किसमें होगा, रेस्ट में। लेकिन यह क्या करेगा, पोजीशन ए से अगर इस साइड ये क्या करेगा, ये चलता रहेगा। तो ये चल करके मान लीजिए यहां पर पहुंच गया, या यहां से ये चलता हुआ क्या हुआ, और कहीं पर सी पॉइंट पर क्या हुआ, चला गया। सी से अप टू ये चलता रहा। मतलब यहां पर मान लीजिए हम देखते हैं इसकी पोजीशन ये थी, मान लीजिए 8:05 पर। तो ये बी पॉइंट तक मान लीजिए 8:15 में पहुंच गया। ये सी पॉइंट पर मान लीजिए 8
30 पर पहुंच गया और अप टू सोन आगे जो इसका पहुंचने का स्थान है वो मान लीजिए 9 बजे वहां पर क्या है पहुंच गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि 8:05 पर इसकी जो पोजीशन थी वो मान लीजिए अहमदाबाद थी। कहां थी? अहमदाबाद। तो हम मान लीजिए 8:15 पर इसकी जो पोजीशन है वो मान लीजिए कहां कर दें, मान लीजिए बेंगलोर चला जाता है। तीसरी में सी पोजीशन में 8:30 बजे क्या है कहां चला जाएगा? कटक चला जाता है मान लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, या इनको पॉइंट के रूप में भी ए पॉइंट पर थी, बी पॉइंट पर थी, सी पॉइंट पर थी, या 9 बजे और कहीं डी पॉइंट पर होगी उसकी। तो ये क्या है, टाइम के अनुसार क्या है अपनी पोजीशन चेंज करता है, या जो सराउंडिंग एरिया की चीजें हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू क्या करे अपनी पोजीशन को चेंज करे, उसको क्या बोलेंगे? मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन हो जाती है क्या? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट when an object changes its position with respect to surroundings। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक कार का दिया या किसी ऑब्जेक्ट का दिया हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे? मोशन के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि जो मोशन है हमारे पास, मोशन के अंदर आता है हमारे पास अब ये मोशन है हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास दूसरी चीज आती है रेस्ट। क्या आती है? रेस्ट। तो इसमें तो क्या था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एरिया ये क्या कर रहा है, लगातार पोजीशन बदल रहा है। लेकिन रेस्ट के अंदर क्या होगा, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, ए पोजीशन पर है, तो वो कहां रहेगा? ए पोजीशन पर ही रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख देंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हम लिख सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। तो उसको क्या बोलेंगे? हमें रेस्ट के नाम से जानते हैं, मतलब आराम होता है। तो अब हमारे पास क्या आता है कि जो मोशन का चैप्टर है इसके अंदर हमारे पास जो एक आता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास सबसे पहले हम ले लेते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमारे पास क्या कहता है, और दूसरी है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास। तो ये है, इसको बोलते हैं हम एडिस राशि। किसके नाम से जानते हैं? एडिस राशि। और इसको किसके नाम से जानते हैं? हमें सैदिश राशि। किसके नाम से जानेंगे? सैदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी जो होगी यह एक क्वांटिटी है जिसके पास ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ओनली क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम किसके नाम से जानेंगे? स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानेंगे। मतलब यह एक क्वांटिटी, इट इज ए क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या होती है? ओनली तेजी होती है, मैग्नीट्यूड होता है, शार्पनेस होती है हमारे पास, उसको बोलेंगे हमें एडिस राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है लेंथ। क्या हमारे पास है? लेंथ है हमारे पास। फिर है हमारे पास ब्रेड्थ भी हो सकती है, वो क्या हो सकती है? ब्रेड्थ भी हो सकती है हमारे पास। ठीक है, एरिया, कोई भी एरिया हो सकता है हमारे पास, उस एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये किसके अंदर आती हैं? इनके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड है, किसी प्रकार की कोई डायरेक्शन नहीं है। अब हमारे पास आता है सैदिश राशि। नाम से ही पता चल रहा है आपको, सैदिश मतलब जो जिसके अंदर क्या हो? दिशा भी हो। इट इज ए क्वांटिटी in which have both magnitude as well as direction। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो? स्पेशलाइज डायरेक्शन हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? फोर्स। क्या है हमारे पास? फोर्स। फोर्स इज द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगी? डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि 5 न्यूटन force acts on an object towards the east। क्या कहता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स एक्ट किया, किस डायरेक्शन में?
ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही है, तेजी तो है, लेकिन स्पेशलाइज हमारे पास क्या आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है कि वो किस तरफ लगाया गया है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ लगाया गया है। इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, सदिश राशि के नाम से जाना जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि डिस्टेंस। क्या आता है हमारे पास, डिस्टेंस। डिस्टेंस होती है हमारे पास दूरी। क्या होती है हमारे पास, नॉर्मल शब्दों में हम मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं डिस्टेंस। तो ये जो दूरी होती है, मान लीजिए मैं यहां से यहां, यहां से यहां, यहां 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 और यहां से यहां, फाइनल पॉइंट में यहां पर पहुंच जाता हूं। मान लीजिए हम ए पॉइंट से चले थे, बी पॉइंट तक गए, सी तक गए, डी तक गए, ई पॉइंट तक गए, एफ तक गए, जी तक गए, एच तक गए और लास्ट में हम कहां पर पहुंच गए, आई पर पहुंच गए हम। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने क्या किया, ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। ये कितने की 5 किलोमीटर की, या सॉरी मीटर में ले लेते हैं हम, ये 10 मीटर, ये 5 मीटर, ये 3 मीटर की, ये हमारे पास 6 मीटर हो गई मान लीजिए, ये होगी 8 मीटर हो गई हमारे पास, ये हो गई हमारे पास है 12 मीटर होगी, ये मान लीजिए 15 मीटर होगी, ये मान लीजिए 20 मीटर होगी हमारे पास। तो जितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल की है, जितना पथ हमने ट्रेवल किया है, मान लीजिए हम ए पॉइंट से यहां गए, कितना हो गया 10, 5, 15 और 3 18 और 6 24, 24 और 8 32, 32 और 12 44, 44 और 15 59, 59 और 20 79, मतलब 79 मीटर हमने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल कर दी, पथ ट्रेवल किया। मतलब द टोटल पथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। मतलब किसी ऑब्जेक्ट ने जो टोटल पथ, ये वाला जो पथ है वो कैसा भी पथ हो, ये वाला पथ जो ट्रेवल किया है किसी यूनिट टाइम के अंदर, किसी टाइम के दौरान, उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस हमारे पास। तो इसकी जो हमारे पास डिस्टेंस होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर। उसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर होगी हमारे पास। अब हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, तो मैं आपको स्टूडेंट्स बता देता हूं कि डिस्टेंस जो होती है, और एक होती है स्पीड और एक होता है टाइम। इसको एक नॉर्मल फॉर्मूला दे देता हूं मैं आपको। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, तीनों के फॉर्मूले, डिस्टेंस, चाल और समय का निकाल सकते हैं। अगर जिसका फॉर्मूला हमने निकालना है उसी को छुपा लेंगे। अब हमने यहाँ पे किस चीज का फॉर्मूला निकालना है, डिस्टेंस का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डी को क्या करेंगे, छुपा लेंगे हम। तो हमारे पास c इंटू टी बच जाता है। हमारे पास c क्या है, चाल है, और t इंटू क्या है, टाइम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू स्पीड इंटू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारे पास। इज दैट क्लियर। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। अब हमारे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है हमारे पास। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं हम विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन या विस्थापित हो जाना हमारे पास। तो क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए ये जो है हमारे पास, मान लीजिए ये है एक पॉइंट है हमारे पास, ए है, और ये क्या है, मान लीजिए ये बी पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये मान लीजिए क्या है, सी पॉइंट है। पहले हम क्या करेंगे, हम ए पॉइंट से कहां गए, बी पॉइंट के पास चले जाते हैं। फिर हमने क्या किया, मान लीजिए ये 10 मीटर गए हम। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करेंगे, हम यहां पर चले जाते हैं। वो मान लीजिए हम कितने चले जाते हैं, वो भी हम क्या चले जाते हैं, मान लीजिए 10 मीटर चले जाते हैं हम। तो अब हमारे पास क्या करेंगे, ये क्या है, ये हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड की हमारे पास, 2-3 पॉइंट के बीच में क्या किया, टोटल डिस्टेंस। अब जो इसकी डेफिनेशन आती है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब यह सबसे छोटी से छोटी दूरी है। कहां से कहां, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन है, और ये क्या है, इसकी
फाइनल पोजीशन है, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, जब A को हम C से कनेक्ट करेंगे, मिला देंगे इसको, तो हमारे पास ये हो जाता है AC। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना होगा, AC। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास, इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 14.14 मीटर आ जाएगा हमारे पास, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स स्पीड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पीड। स्पीड है हमारे पास, तो स्पीड जो है हमारे पास उसको भी हम क्या कहते हैं, गति के नाम से ही जानते हैं। तो हमारे पास मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था d/ct। क्या बताया था मैंने आपको, d/ct। तो इसकी डेफिनेशन हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो स्पीड को हमने इसमें किससे लिखा है, c से लिखा है, तो c को हम क्या करेंगे, छुपा लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला बच जाता है d/t, यही बच जाएगा हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास S इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन, दिस इज नोन एज ए स्पीड। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और टाइम हमारे पास वो ले रहा है 5 सेकंड। तो हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से डेफिनेशन, या दूसरी डेफिनेशन जो है वो हम ये ले सकते हैं, द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज ए स्पीड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास d/t हो जाएगा हमारे पास, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, मीटर पर सेकंड, या इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड हमारे पास, या वैसे भी हम इंग्लिश में लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास क्या आता है, टाइम आता है, जो टाइम टेकन हमारे पास लिया जाता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को इसमें क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। तो टाइम का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा हमारे पास। टाइम को तो छुपा लिया हमने, तो अब हमारे पास इसकी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डेफिनेशन दे सकते हैं। मतलब इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए टाइम। तो हमारे पास मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो 15 मीटर क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है, और स्पीड हमारे पास मान लीजिए उसकी है 3 मीटर पर सेकंड है हमारे पास। तो टाइम निकालना, तो क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 सेकंड। मतलब वो 5 सेकंड में क्या कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 15 मीटर डिस्टेंस क्या कर सकता है, ट्रेवल। इसकी SI यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी हमारे पास। ये थी हमारे पास स्पीड और टाइम। अब हमारे पास आता है कि ओडोमीटर, क्या आता है हमारे पास, ओडोमीटर। ओडोमीटर हमारे पास एक डिवाइस है जो क्या करता है, मेजर करता है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, दिस इज नोन एज ए ओडोमीटर। अब हमारे पास आता है स्पीडोमीटर। क्या आता है, स्पीडोमीटर। यह एक डिवाइस है, एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देते हैं, इट इज ए डिवाइस, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी डिवाइस की स्पीड मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। फिर आता है हमारे पास, मान लीजिए हाईग्रोमीटर। क्या आता है, हाईग्रोमीटर। आप छठी और 7वीं क्लास में भी हाईग्रोमीटर के बारे में पढ़ा होगा। यह क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए, इसको मापने के लिए, ह्यूमिडिटी को मापने के लिए यूज किया जाता है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में
वाटर वेपर्स की क्वांटिटी कितनी है या वाटर की प्रेजेंटेशन कितनी है, उसको क्या बोलेंगे, हाइग्रोमीटर। इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द एनवायरमेंट, या इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इन द एनवायरमेंट। अब हमारे पास आता है हाइड्रोमीटर। क्या आता है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या मापता है, किसी भी लिक्विड की क्या है, डेंसिटी मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड। किसी लिक्विड की डेंसिटी मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोमीटर का उपयोग करेंगे। ऐसे ही हमारे पास आता है एक डिवाइस है पायरोमीटर। क्या आता है, पायरोमीटर। पायरोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, या तो सन का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं, सन का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, या जो भी टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा वो हम किसकी सहायता से मेजर कर सकते हैं, पायरोमीटर। उसको क्या बोलेंगे, पायरोमीटर। अब हमारे पास एक आता है सफी गमो मैनोमीटर। ये क्या होता है, सफिगमोमैनोमीटर। यह एक डिवाइस है जो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी मापने का क्या करता है, काम करता है। इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर ऑफ एन बॉडी। जो हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो क्या है, 80 से 120 mm इन Hg। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल इतना रहता है तो हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रह सकते हैं। अब हमारे पास आता है बैरोमीटर। क्या आता है, बैरोमीटर आता है हमारे पास, बैरोमीटर। इसको बोलते हैं वायु दाब मापी। क्या बोलते हैं, वायु दाब मापी। यह क्या करता है, एयर प्रेशर को मेजर करता है जो हमारे एयर का होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये क्या करता है, इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर इन आवर एनवायरमेंट। दिस इज नोन एज ए बैरोमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं इस लेसन में। क्या कहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मान लीजिए ये है, तो ये क्या कर रहा है, मान लीजिए पहले बी पॉइंट पर गया, ठीक है, और फिर बी से कहा गया, मान लीजिए वो कहा गया सी पॉइंट पर चला गया, फिर कहां चला गया, डी पॉइंट पर चला गया, ठीक है। और इसी प्रकार से वो कहां आया, ई पॉइंट पर आ गया, और ई पॉइंट से क्या किया, वो वापस कहां आ गया, ए पॉइंट के ऊपर वापस आ गया हमारे पास। तो इसमें कहता है सपोर्ट योर आंसर। तो इसमें कहता है हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। डिस्टेंस मतलब द टोटल पथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज डिस्टेंस। मतलब जो सारा का सारा पथ ट्रेवल किया वो डिस्टेंस हो जाती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो जीरो हो सकता है, हो सकता है जीरो। कब होगा, जब हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम एज होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो हमारे पास इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां है, जीरो। क्यों, क्योंकि हमारे पास इनिशियल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फाइनल पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट will be zero if the initial and final points will be सेम। तो यहां पर क्या है, a इज इक्वल टू ए, तो दोनों के दोनों क्या है, a ही है, फाइनल भी ए ही है और इनिशियल भी क्या है, ए ही है। तो इसी प्रकार से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है क्या वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है न्यूमेरिकल, आता है मोशन वाले लेसन का। क्या कहता है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। मतलब कोई भी फार्मर है वो उसकी फील्ड की क्या है, बाउंड्री के ऊपर मूव कर रहा है।
साइड 10 मीटर, जिसकी एक भुजा कितनी है 10 मीटर है, इन 40 सेकेंड्स 40 सेकंड में घूम रहा है हमारे पास। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड, मतलब फार्मर का मैग्नीट्यूड बताना है डिस्प्लेसमेंट का, कितने 2 मिनट और 20 सेकंड में। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, कोई भी फार्मर है, मान लीजिए वो क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, कोई भी स्क्वायर फील्ड है, मान लीजिए ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट ऑफ द फील्ड। अब हमारे पास ये कह रहा है कि जिसकी एक भुजा अगर 10 होगी तो स्क्वायर में हम जानते हैं कि चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी क्या होगी 10 हो जाएगी हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास मान लीजिए जो किसान है हमारे पास वो यहां पर खड़ा है मान लीजिए, ठीक है, तो वहां यहां से क्या है चलना चालू करता है हमारे पास, वो ए से बी गया, फिर क्या करता है बी से सी गया और सी से फिर कहां जाता है डी जाता है और फिर डी से कहां जाता है वापस ए पर चला जाता है हमारे पास। तो वो क्या करता है, ये कह रहा है कि वो 40 सेकंड में इतनी डिस्टेंस क्या करता है ट्रेवल कर लेता। तो मींस इसने क्या किया, इसका चक्कर लगा तो हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर फील्ड है हमारे पास, इसका क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड कितने हैं हमारे पास है 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर है हमारे पास। अब हमारे पास क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे हम, क्योंकि स्क्वायर की सारी जो है लेंथ होती है वो सारी की सारी क्या होती है एक जैसी है होती है। पेरीमीटर ऑफ फील्ड हमारे पास तो क्या आ जाएगा 4 इंटू साइड हो जाएगा हमारे पास, तो 4 इंटू साइड कितनी है 10, तो कितना हो गया 40 मीटर, मतलब हमारे पास पेरीमीटर कितना आ जाता है 40 मीटर। तो इसका मतलब ये 40 सेकंड में करता, तो मींस 40 सेकंड में जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस वो कितनी होगी 40 मीटर। तो हमने निकालने कितने में है 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे हमारे पास क्या लिख देंगे, इन 40 सेकंड्स, in 40 seconds he traveled the distance, कितने करता है वो 40 मीटर करता है हमारे पास। अब हम कितने का निकालेंगे, in 1 second he traveled the distance, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 40/40 हो जाएगा हमारे पास। हमने निकालना कितने का 2 मिनट और 20 सेकंड का हमारे पास। तो क्या करेंगे, इन हमारे पास क्या हो जाएगा जब 2 मिनट, तो हमारे पास क्या होगा 2 मिनट है हमारे पास, क्या है 2 मिनट, इनटू में क्या है 20 सेकंड है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 2 में इसकी दुगनी हो जाएंगी हमारे पास, 2 गुनी हो जाएंगी और प्लस में क्या कर देंगे 20 हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा 120 और प्लस ये क्या आ जाएगा 20, तो टोटल सेकंड्स हमारे पास कितनी आ जाती हैं 140 सेकंड्स आ जाती है हमारे पास। तो यहाँ पर 140 सेकंड का निकाल लेंगे हम, क्या करेंगे इन 140 सेकंड ही ट्रेवल्ड द डिस्टेंस, हमारे पास क्या आ जाएगा 40/40 इंटू क्या हो जाएगा 140, 40 to 40 क्या हो जाएगा कैंसिल, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास वो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ रही है 140 मीटर आ रही है हमारे पास। तो इतनी डिस्टेंस क्या करेगा ये 2 मिनट 20 सेकंड्स में ट्रेवल कर देगा। अब हमारे पास इतनी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालेंगे, हम नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे नंबर ऑफ राउंड्स, भाई इसने स्क्वायर फील्ड के कितने नंबर ऑफ राउंड्स लगाए तब जाकर के ये डिस्टेंस क्या हुई ट्रेवल हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स आता है हमारे पास, नंबर ऑफ राउंड्स आता है हमारे पास। तो नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास पेरीमीटर, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास है टोटल डिस्टेंस
अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास पेरीमीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी की है हमारे पास 140, कितनी की है 140 की है हमारे पास। अपॉन में क्या हो जाएगा पेरीमीटर है 40, क्या करेंगे 0 से 0 कैंसिल, अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे हमारे पास तो कितना आ जाएगा 3.5 राउंड्स हमारे पास, मतलब 3.5 राउंड उसने लगाए हैं। तो मतलब यहां से चलेगा 1 राउंड हो गया, यहां पर आने के बाद ये कह रहा है 2 राउंड हो गए, ये कह रहा है 3, तो 3.5 मतलब इस फील्ड का हाफ गया, मतलब कहां पर गया सी पर गया। मतलब एक होता था 40, दूसरा हो जाएगा 80, तीसरा हो जाएगा 120 और फिर क्या जाता है 20 और बचता है, तो ये 20 और यहां पर ट्रेवल करेगा तो सी पर आ जाएगा। तो हमने क्या बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या करेंगे इसमें मिला देंगे। तो हमारे पास ए सी को हमने मिला दिया, सीधी सी बात है। हमारे पास क्या है ए बी है और बी सी है, या हमारे पास क्या है डी सी है और ए डी है। हम किसको निकाल लेंगे हमारे पास, हम ए सी की क्वांटिटी निकाल सकते हैं, किसका यूज करके पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके। तो हमारे पास क्या लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है ए सी, क्या है ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। अगर स्क्वायर करना चाहें हम तो क्या करेंगे यहां पर भी, ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इस दो को उस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए सी इज इक्वल टू अंडर द रूट तो ए बी स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज पुट आउट कर देंगे हम, क्या कर देंगे ए सी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है हमारे पास कितने 10 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100 हो जाता है, प्लस में क्या हो जाएगा 100। तो ए सी इज इक्वल टू हमारे पास अंडर द रूट क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू 200 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर द रूट इंटू 2 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो अब हम इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 रूट 2 आ जाएगा। अगर हम यहां पर छोड़ना चाहें तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको रूट 2 की वैल्यू पता है तो आप इस वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू 10 इंटू 1.414। तो अब हमारे पास क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 10 इंटू क्या करना पड़ेगा इसका पॉइंट तोड़ लेंगे, पॉइंट तोड़ने के बाद कितना आएगा ये आ जाएगा हमारे पास अपॉन 1000। जीरो से क्या हो जाएगी जीरो कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। तो देन ए सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 100 का पॉइंट लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 14.14। तो इतना जो है हमारे पास वो क्या किया इसने डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है मीटर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जो ये डिस्प्लेसमेंट आया है हमारे पास है कौन सा वाला ए सी, ये कितना आया है 14.14 मीटर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल। थैंक यू।